औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वजीफ़े का औलाद के लिए है। मुझे हर अपने सब्सक्राइबर का ख्याल रखना होता है। चाहे कोई एक रिक्वेस्ट करे तो चाहे एक की बजाय 100 लोग मुझसे रिक्वेस्ट करें या 50 या जो भी, तो औलाद के लिए भी मेरे पास जो है काफ़ी रिक्वेस्ट जमा हो चुकी हैं कि औलाद के लिए कोई सॉलिड वजीफ़ा बताया जाए कि बे औलाद है, औलाद नहीं हो रही, या कोई औरत बांझ है और औलाद नहीं हो सकती। डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि औलाद हो ही नहीं सकती। तो ऐसी सूरत हाल के लिए आज का वजीफ़ा मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सिर्फ क्या करना है कि यकीन रख कर इस अमल को करना है। अगर आप यकीन रख कर इस अमल को करेंगे तो फिर आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और ये वजीफ़ा ऐसा है कि कोई दूसरा बंदा भी उस बांझ औरत के लिए या बे औलाद औरत के लिए कर सकता है। और चाहे शौहर कर ले, चाहे माँ कर ले, उसकी सास कर ले, या जो भी उसके लिए बहन भाई या करना चाहे कर सकता है इस अमल को। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बांझ औरत ने या बे औलाद जो है वो खुद करेगी। कोई भी दूसरा बंदा उसके लिए ये अमल जो है कर सकता है। और अमल शुरू करने से पहले सदका खैरात कर दें। और ये वजीफ़ा ऐसा है कि इसे आप किसी टाइम भी कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है कि आपने इस टाइम नहीं करना या उस टाइम नहीं करना, या किसी टाइम, जो टाइम आपको सूटेबल है इसको आपने करना है। और ये एक ही दफ़ा का अमल है, कभी कभार आप इसको करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना इसको किया जाए। तो ये अमल जो है आपने जिस तरह से करना है वो अब आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको मैंने सदका खैरात का बोला, वो आपने कर लेना है जो हस्बे तौफीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप यानी कि इस अमल को कर रहे हैं तो उस करने से पहले आपने अपने पास कोई मीठी चीज़, कोई भी मीठी चीज़ रख लेनी है, ठीक है। कोई मीठी चीज़ अपने पास रख कर फिर आपने ये अमल जो है शुरू करना है। सबसे पहले आपने वज़ू कर लिया। वज़ू करने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने औलाद के लिए वजीफ़ा दुआ मांगनी है कि बे औलाद है या औलाद के हवाले से जैसी भी प्रॉब्लम है वो आपने दुआ मांगनी है। बे औलाद के लिए है ये अमल ख़ास। और फिर उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ जो पढ़ लिया, आपने 11 बार पढ़ लिया दुरूद शरीफ, और फिर आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ पे सूरह मुज़म्मिल जो है वो आपने 101 मरतबा पढ़नी है, यानी कि 101 टाइम आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। शुरू में एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, उसके बाद फिर आपने 101 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेनी है। और वो पढ़ने के बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर उस मीठी चीज़ जो आपने अपने पास रखी है उसके ऊपर इसको आपने पढ़ के दम कर लेना है। वो मीठी चीज़ जो है वो उस बांझ औरत को या जो बे औलाद है उसको खिला दी जाएगी, ठीक है। किसी वजह से भी औलाद नहीं हो रही होगी तो इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह ताला उस औरत का ये मसला हल हो जाएगा। और वो अगर बांझ है तो बांझ नहीं रहेगी। और वैसे ही कोई अल्लाह की तरफ से देर है तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की तरफ से भी आपको ज़रूर कोई ना कोई खुशखबरी जो है वो सुनने को मिलेगी। और मिठाई जो है वो उस औरत को खिला दी जाएगी, ठीक है। मीठी चीज़ जो कुछ भी आपने रखा है, अगर चीनी रखी है तो चीनी से बनाकर कोई भी चीज़ उसको खिलाई जा सकती है। और अगर मिठाई रखी है, मीठी चीज़, कोई हलवा रखा है, खीर रखी है, तो वो उसको खिला दें। और फिर दोबारा इस अमल को आप वक्तन फ़वक्तन हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस अमल को कर लिया करें। तो इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। जो आपका मकसद है वो ज़रूर हासिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो औलाद के लिए। और इंशाल्लाह ताला एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़िमानिल्लाह।